कम से कम तुम तो हमारे साथ जबरदस्ती ना करो। एक बात तुम अपनी अम्मा की भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम यज्ञ में नहीं बैठोगे तो हमें खो दोगे। ये फालतू की बात तुम्हारे मुंह में दोबारा ना आए। लेकिन जब सिया बहू ने हमें बताया कि रुद्र अंगूठा छाप है, तब हमें जाकर विश्वास हुआ कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या है ना कि हम तो उसे काबिल ही समझ रहे थे। कोई नहीं, अब वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, है तो आपका ही बेटा। सिया की बच्ची अपने आप को क्या समझती है? अब इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। कहते ना कि आंख जब खुल जाए तभी सवेरा है। वो अभी भी पढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो पढ़ाई करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा? हम बात करेंगे उससे और हमें बहुत खुशी होगी कि हम तुम्हारे परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब तुम तो जानते ही हो कि पढ़ा लिखा ना होना एक श्राप है और हम इस घर में श्राप को टिकने नहीं देंगे। हम उससे बात करेंगे। अरे रुद्र, तुम इधर हो, आओ ना बेटा, आओ। ये लो बच्चा, विद्या तो सरस्वती माँ की देन है। बचपन में तुमने इसे ठुकरा दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन अब कोशिश करोगे तो सब सही हो जाएगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ के सब लड़के पढ़ लिख लेते हैं और तुम किसी से कम नहीं हो? हाँ? अब क्या है ना, अगर तुम कोशिश करोगे ना तो सब सही हो जाएगा। अब तुम अपने आप को देखो, क्या कमी है तुम में? कुछ भी तो नहीं। अरे तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। हाँ, हम है ना तुम्हारे साथ। अब अपनी बहू को ही देखो, इतनी सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, क्या बोलती है। अब वो 15 क्लास पास है और तुम आज भी नहीं। अच्छा नहीं लगता ना बिटवा? क्या समझे कि नहीं? हाँ? देखो, हम अभी भी कहते हैं तुम पढ़ सकते हो, बिल्कुल। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती और ना कोई सीमा होती है। बस शुरू हो जाओ। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। इंसान के लिए तो जब जागो तब सवेरा। तुमको हम पढ़ाएंगे, हम। याद रखोगे अपनी मौसी को। ऐसे मुंह फुला के खड़े होने से क्या होगा? अगर पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो यूं सबके सामने आपको शर्मिंदा थोड़ी होना पड़ता। पर छोड़िए, अब हमने तय कर लिया है कि हम आपको पढ़ाएंगे। अरे रुद्र, अरे सुनो तो बचवा हमारी बात। इससे बात करना तो दीवार पर सिर मारने जैसा है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हाँ, आज बैगन की सब्जी बनाते हैं। भीम काका ने बताया था कि रुद्र को बैगन आलू बहुत ज्यादा पसंद है। इसे ही बनाते हैं। क्या पता इसे बनाने से उनका मूड सही हो जाए और उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अरे अरे अरे, ये किचन औरतों की जगह है और यहाँ पुरुषों का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसलिए चलिए आप यहाँ से जाइए। और वैसे भी हम आपके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, इसलिए चलिए जाइए यहाँ से। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हम खाना बना रहे हैं और हम कोशिश क्यों करेंगे? हमें तो खाना बनाने आता है। कल रात को हमने तुमको जो समझाया था वो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसा का? मोटी बुद्धि है तुम्हारी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हमारी एक छोटी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं उतरी। बड़ी बड़ी पढ़ाई कैसे पास कर लिया तुमने? हाँ, नकल करके, चोरी करके। हाँ बताओ। अपना ये भोले बनने का नाटक हमारे परिवार वालों के सामने बंद कर दो। बंद करो अपना ये सारा नाटक। क्या दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी एक अनपढ़ गवार के साथ शादी हो गई और तुम्हें ये बात की शर्म आती है? शर्म आती है हमको पति बोलने में? हाँ बोलो। और अगर आती है तो जेलो, ये तुम्हारी सजा है। काहे कि तुमने हमारे अंदर के रावण को जगा दिया है। तुम क्या सोचती वो पाखंडी औरत को हमारी शिकायत करोगी और वो हमें समझाएगी और हम समझ जाएंगे, ये सोच रही हो तुम? पर हम उनसे क्यों शिकायत करेंगे? हम किसी से क्यों कुछ कहेंगे? ये भोला बनने की ज्यादा कोशिश ना करो। एक तो हमने तुमको कहा कि हम अनपढ़ हैं, गवार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटोगी। और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो खुद ही बेइज्जत हो जाओगी, समझी? हमको तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने, लेकिन तुमको जरूर पूरी दुनिया एक अनपढ़ गवार की पत्नी बोलेंगे और हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? लेकिन हमने किसी से कुछ कहा ही नहीं है। हमने कुछ किया ही नहीं है, उल्टा आप। फिर से नाटक। एक बात तुमको बता ही देते कि तुम्हारे ही सब कर्म करने से हमारा फैसला बदलने नहीं वाला। हम जो एक बार ठान लेते हैं ना तो कोई माई का लाल भी उसको बदल नहीं सकता। और हम उन मर्दों में से जो अपनी बातों पे हमेशा कायम रहते हैं, हमेशा। अभी हम तुमको दिखाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़िए इसे, छोड़िए, ये विद्या है। ये क्या कर रहे? रुद्र छोड़ो इसे, रुद्र छोड़ो, ये विद्या है। इसे क्या कर रहे हो? आउच! हम तुम्हारे सिर में तेल लगाकर दबा देते हैं। अभी के अभी सारा दर्द गायब हो जाए। सारा दिन काम के चक्कर में भागा दौड़ी करते रहते हो, न आराम करते हो, न खाने का ध्यान, न पीने की सुध। फिर सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? कैसा लग रहा है अब? अम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दर्द में भी कितना आराम लग रहा है हमें। तो आखिर अम्मा है तुम्हारी। हमारे पास आराम नहीं मिलेगा तो क्या बाहर वालों के पास मिलेगा? अम्मा हमको तो ये भी नहीं याद है कि पिछली बार कब आपने अपने हाथों से हमारे सर पर तेल लगाया था। अब फुर्सत ही कहाँ है तुम्हारे पास अपनी अम्मा का हालचाल पूछने की? सारा दिन बस काम काम और काम। अभी से इतनी जिम्मेदारी उठाए बैठे हो बेटा तुम। कल को अम्मा मुंह मत खुलवाइए। आपको रुद्र भैया से फुर्सत मिले तब किसी का ख्याल रखेंगी ना।
सारी ममता, सारा प्यार उन्हीं पर तो लुटा देती है। हमको क्या मिलता है? ऐसा नहीं है बेटा, हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। नहीं अम्मा, बराबर नहीं है। आप घर में किसी से भी पूछ लीजिए, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप रुद्र भैया से ज्यादा प्यार करती हैं, हमसे नहीं। अभी भी वो बचपन वाली हरकत नहीं गई तुम्हारी? अरे बेटा, तुम दोनों हमारी दो आंखें हो। भला बताओ, कोई अपनी एक आंख को कम और दूसरी आंख को ज्यादा प्यार कर सकता है क्या? हमको नहीं पता। अरे अम्मा, सत्यानाश! तेल का गिरना अपशगुन होता है, बहुत बड़ा अपशगुन। अम्मा आप भी ना जाने किस जमाने में जी रही हैं। नमस्ते आंटी, सिया दी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, आराम फरमाने के अलावा और कोई काम है उसका? जब भी ये लड़की इस घर में आती है, कुछ न कुछ गड़बड़ करके जाती है। अपनी बहन से भी 4 गुना ज्यादा अपशगुनी है ये लड़की। अम्मा अब बस भी करो। कोई घर में आता है तो इस तरह से बात करते हैं क्या? अरे तेल उसने थोड़ी ना गिराया, वो तो हमारे हाथ से लग गया इसलिए गिर गया। देखा मौसी, दोनों तरफ आग बराबर की लगी है जो है। हमारी आंखें जो देख रही हैं, तुम्हारी आंखें भी वही देख रही का फुलवा? अरे हमारी आंखों ने तो ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती जो है सो। अरे ये लड़की तो अपनी सिया दीदी के कमरे में गई थी, फिर कौशिक के कमरे से कैसे बाहर निकल रही? क्या बात कर रही हो? सच कह रहे हैं, ये लड़की अपनी बहन को मिलने जब भी इस घर में आई है ना, बहाना करके, पर सबसे पहले उसने कौशिक के कमरे में हाजिरी दी है अपनी, उसके बाद अपनी सिया दी को मिली है। और अपना कौशिक तो ठहरा बेचारा किशन का नहीं है, उसकी तो आगे पीछे ना जाने कितनी लड़कियां डोलती होगी, पर ये तो नहा धो के उसके पीछे ही पड़ गई। लगता है शादी करके ही छोड़ेगी जो है। मौसी, अगर ये लड़की इस घर में आ गई ना, तो हमारा बोरिया बिस्तर सबसे पहले बंधवाएगी। अरे वाह फुल्लो, बड़ी कमाल की खबर दी है तूने। अरे इसमें तुम्हें कमाल लग रहा है जहाँ हमारा बोरिया बिस्तर निकलने की बातें चल रही है? ये पगली, ये तो कमाल की बात है। ये लड़की हमारे लिए त्रुप का इक्का लगी है और हम बेगम गुलाम खेल रहे थे। अब देख कैसा मजा आएगा। क्या मतलब? हम दहला पकड़ कब खेले? तुम्हारी जिज्जी ना सही तुम्हारा नाम रखी, बकलोल। अब देख, इस लड़की के छत पे ना हम ऐसी चाल चलेंगे, ऐसी चाल चलेंगे कि बस तू देखती रहना। तुम क्या अचानक कैसे? पहले गेस करिए कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मम्मी के हाथ की बनी हुई खीर? गलत, खीर नहीं, आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा, और वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। दरअसल हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है
कि तुम धीरे धीरे जिम्मेदारियों को समझने लगी हो। लीजिए, डब्बा खोलिए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा, और वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। पता है, मैंने आपके एक एक स्टेप को फॉलो किया ना, तब जाके इतना टेस्टी हलवा बना है। जब तक आप घर में थी ना, तब तक मुझे कभी भी किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब माँ ने ना एकदम से मुझे आपकी जगह खड़ा कर दिया है। सरस, हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम धीरे धीरे जिम्मेदारियों को समझने लगी हो। लीजिए, डब्बा खोलिए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। अभी सरस मन नहीं है। सिया दी, अब भी खाइए ना, गरम गरम है, मजा आएगा। हमने कहा ना सरस, इसे रख दो, हम बाद में खा लेंगे। सिया दी, मैंने इतने प्यार से बनाया है, आपको अपनी बहन के हाथ का हलवा खाने का भी मन नहीं है? मुझे तो लगा कि आप खुशी से मेरे हाथ चूम लेंगी। आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा है। अब जरा चिकन लॉलीपॉप मंगाना। ना ना, पिछली बार जब तुम्हारे लिए चिकन तंदूरी मंगवाए थे ना, तब फंसते फंसते बच गए थे। अरे कुछ दिन नहीं खाओगी तो खट नहीं जाओगी। अरे मेरी अच्छी फुल्लो, चल ना, मंगवा देना। अरे पर किससे मंगवाऊं? अरे हम फोन कर देते, बस तू पैसे दे देना। अरे अगर वो दुकान वाले ने यहाँ पर आकर किसी को बता दिया तो हमसे पहले तुम्हारी फजीती होगी। अरे तू हमारी चिंता छोड़, एक काम कर, अपने नौकर को बुलवा और उससे मंगवा ले। मंगवा ना। अरे तू चिंता छोड़, तू मंगवा तो। ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम संभाल। भीम काका, अरे ओ भीम काका, जरा इधर तो आना। जी मालकिन। देखो भीम काका, लो पैसे। वो जो चौराहे पे होटल है ना, अरे वो टेस्टी पॉइंट करके उधर से ना 2 प्लेट चिकन लॉलीपॉप ले आओ। किसी को बताना मत, चुप करके ले आओ और हमें आकर दे देना, ठीक है? लेकिन मालकिन, चिकन लॉलीपॉप ये तो मांसाहारी होता है। हमको ना उसको पीस कर दवाई बनानी, तुमको क्या, लेकर आओ। लेकिन मालकिन, किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी को पता कैसे चलेगा? तुम बताओगे का? अनर्थ तो तब होगा जब तुम किसी को बताओगे और किसी को पता चलेगा। चुपचाप जितना कहा है उतना सुना कर और लेकर आओ। और अगर तुमने अपनी जुबान खोली ना तो इस घर में तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे जो है। चलो अब खड़े काहे हो, जाओ। लीजिए, खाइए, खाइए प्लीज, खाइए। सिया दी, मैं जानती हूँ मैं छोटी हूँ और शायद थोड़ी कम समझदार, लेकिन आप बड़ी है, समझदार है और इतनी बहादुर भी। ये क्या हुआ सिया दी? आपके हाथ कैसे जल गए? मुझे बताइए, बताइए मुझे, आप कब से इतनी लापरवाह हो गई?
दिखाइए मुझे। आपने डॉक्टर को दिखाया? ये कैसे जल गया? वो हम किचन में खाना बना रहे थे ना, तो जल गया। सिया दी, अब मुझसे झूठ बोल रही है। अपनी सरू से जरूर कुछ ना कुछ बात है, इसलिए आप इतनी सैड है ना। कोई बात नहीं है सरस, कोई बात नहीं। सिया दी, मैं जानती हूँ मैं छोटी हूँ और शायद थोड़ी कम समझदार, लेकिन आप बड़ी है, समझदार है और इतनी बहादुर भी। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस कर सकती है। लेकिन सिया दी, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकती है। प्लीज सिया दी, बताइए ना क्या हुआ है, प्लीज। सरस, वो बंद करो अपने ये सारा नाटक। क्या दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी एक अनपढ़ गवार के साथ शादी हो गई और तुम्हें ये बात की शर्म आती है? शर्म आती है हमको पति बोलने में? हाँ बोलो। और अगर आती है तो जेलो, ये तुम्हारी सजा है। काहे कि तुमने हमारे अंदर के रावण को जगा दिया है। हमको तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की, लेकिन तुमको जरूर पूरी दुनिया एक अनपढ़ गवार की पत्नी बोलेंगे। सरस, वो ऐसे हुआ। अभी हम तुमको दिखाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़िए इसे। रुद्र, छोड़ो इसे, रुद्र, छोड़ो, ये विद्या है, इसे क्या कर रहे हो? सरस, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम रावण से उन्हें राम कैसे बनाए। सिया दी, आप चिंता मत करिए, राम जी आपको यहाँ तक लाए हैं ना। देखना, आगे का रास्ता भी वही आपको बताएंगे। सिया दी, मुझे तो लगता है कि राम जी आपके द्वारा एक पापी का उद्धार करना चाहते हैं। यही सोचकर तो हम सब कुछ सहते जा रहे कि राम जी हमारे साथ है। सबकी कही हुई गलत बातों को भी हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, यही सोचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। सिया दी, राम जी के आशीर्वाद से पत्थर भी पिघल जाता है, तो एक इंसान का दिल नहीं बदल सकता। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें इस घर पे संकट के बादल नजर आ रहे हैं। अब कैसा संकट मौसी? हमने आपके बेटे कौशिक की कुंडली पंडित से दिखवाई थी, जिसके अनुसार अब वो आपसे अलग हो जाएगा। मर जाएंगे पर अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने देंगे मौसी।